अगर आप एसबीआई सीएसपी है तो आपके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, खासकर एसबीआई के नए सीएसपीओं के लिए। अगर आप पुराने सीएसपी है तो आई होप आप सबको जानकारी होगी, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हाल ही में एसबीआई ने नए संशोधित रजिस्टर इशू किए हैं। वो रजिस्टर अब आपको मेंटेन करने होंगे, तो वो रजिस्टर के लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप वो रजिस्टर प्रिंट करके आप मेंटेन कर सकते हैं अपने शॉप पर। अब यहाँ पर जो नए संशोधित रजिस्टर इशू किए गए हैं उनमें कौन कौन से रजिस्टर है और आपको कौन कौन सी डिटेल वहां पर मैनेज करनी होगी, कौन कौन सी डिटेल की एंट्री करनी जरूरी है, चलिए पहले वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्लेंट रजिस्टर की। अब यहां पर कंप्लेंट रजिस्टर में सबसे पहले कस्टमर का नाम आएगा, डेट आएगी सबसे पहले, उसके बाद कस्टमर का नाम, उसके बाद अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट यहां पर आपको एंटर करने हैं। नेचर ऑफ कंप्लेंट किस प्रकार की है और कस्टमर के सिग्नेचर या फिर थंब इंप्रेशन आएगा, और उसके बाद यहां पर एक्शन क्या है लिया गया है वो यहां पर बताना पड़ेगा। तो ये कंप्लेंट रजिस्टर है, ये मेंटेन करना बेहद जरूरी है। दूसरा यहां पर रजिस्टर है, आप देख सकते हैं डेली ट्रांजैक्शन रजिस्टर। ये तो मैं कहता हूं एपीएस वालों को भी मेंटेन करना चाहिए, ये आप सबकी सेफ्टी के लिए। कल को अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो अगर आपने ये रजिस्टर मेंटेन किया है तो ये आपको बचा लेगा। तो यहाँ पर ये रजिस्टर जरूर मेंटेन करें, और सभी सीएसपी लगभग ये मेंटेन करते हैं। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पर आप डेट भरेंगे, जिस डेट को आपने ट्रांजैक्शन किया, उसके बाद कस्टमर का नाम, उसके बाद अकाउंट नंबर या फिर आधार नंबर, इनके लास्ट 4 डिजिट। यानी अगर आपने पैसे विड्रॉल किए हैं तो आप आधार कार्ड के लास्ट 4 अंक दर्ज करेंगे, और अगर आपने पैसे जमा किए हैं तो आप बैंक अकाउंट नंबर के लास्ट 4 अंक दर्ज करेंगे। कई सीएसपी क्या करते हैं कि पूरे यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर या फिर पूरे आधार नंबर लिख लेते हैं, जो कि सही नहीं है, और हमें ये अथॉरिटी भी नहीं है कि हम किसी के पूरे आधार नंबर अपने पास रखें। तो यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट के लिए बोला जा रहा है, तो यही आपको यहाँ पर दर्ज करना है। ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं, उसके बाद कितना कैश डिपॉजिट हुआ वो पैसे रुपए और पैसे में लिख सकते हैं, कैश विड्रॉल कितना हुआ वो यहाँ पर लिख दीजिए, उसके बाद फंड ट्रांसफर है तो वो लिख दीजिए, और उसके बाद कस्टमर का थंब इंप्रेशन या फिर सिग्नेचर आएगा। तो इस तरह से, और जब ये कॉलम कंप्लीट हो जाएंगे तो सबसे लास्ट में यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ सीएसपी का भी आएगा। तो ये डेली ट्रांजैक्शन रजिस्टर है जो सबको मेंटेन करना है। अब तो अगर आप इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो किसी भी शॉप पर जाकर जहाँ पर ये रजिस्टर प्रिंट किए जाते हैं वहाँ से ये रजिस्टर बनवा सकते हैं। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग से संबंधित यहाँ पर रजिस्टर है, इसमें भी आपको क्या क्या मेंटेन करना है वो सब यहाँ पर लिखा गया है। तो ये इस तरह से आप मेंटेन करना होगा, ये नया संशोधित रजिस्टर है। उसके बाद यहाँ पर विजिट रजिस्टर फॉर बैंक, सीएसपी या फिर आरबीआई ऑफिसर, ये रजिस्टर भी मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि आपके सीएसपी पर जब भी कोई ऑफिसर ही बैंक के द्वारा या फिर कोई भी विजिट करेगा तो वो एक एंट्री करके जाएंगे, तो वो उसके लिए एक रजिस्टर मांगेंगे, वो रजिस्टर ये है, तो ये आपको चाहिए होगा। इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं आई कार्ड रजिस्टर, अगर आप आइडेंटिटी कार्ड इश्यू करते हैं तो उसके लिए भी रजिस्टर आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो कुछ रजिस्टर है जो रोजाना आपके काम में नहीं आते, ये आप छोटे छोटे रजिस्टर प्रिंट करवा सकते हैं, और जो डेली ट्रांजैक्शन वाला है वो आप बड़ा रजिस्टर प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये संशोधित रजिस्टर एसबीआई के द्वारा इशू किए गए हैं, तो अभी आप इन्हें प्रिंट करवा सकते हैं, और आपको अभी यही रजिस्टर यूज करने चाहिए। ये वीडियो उन सीएसपीओं के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको कंपनी की तरफ से कुछ नहीं मिला मेरे जैसे, और जैसे तैसे करके इधर उधर से कोई रजिस्टर ला रहे हैं और दूसरी कंपनी का कोई रजिस्टर यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये वो रजिस्टर प्रिंट कर सकेंगे खुद से। क्योंकि सीएसपी चलाते हैं तो उम्मीद है उन सब के पास प्रिंटर होगा, और वो खुद से अपने प्रिंटर से भी ये प्रिंट निकलवा के और निकाल के काम में ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, खासकर उन लोगों के साथ जो बैंक सीएसपी है, एसबीआई सीएसपी है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि नई नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले और नए नए वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।